अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। WM इलेक्ट्रिक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि जिस तरह हम अपने रिपेयरिंग की कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँचे। तो हम रोज़ कोई ना कोई नई से नई वीडियो लेके हाजिर होते हैं। हमारी पर मिशन ये होता है कि हम आवाम की खिदमत करें, बेलौस करें। तो जनाब, आज हमारे सामने ये एक नेशनल की इस्त्री है। इसका जो देखिए हैंडल टूट गया, ये देखिए, क्योंकि ये बैकलाइट का बना हुआ होता है तो हैंडल टूट जाता है। हैंडल टूट जाता है तो इस तरह इसको चेंज करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये यूनिवर्सल इस्त्रियाँ हैं। ये तकरीबन हर मुल्क में ज़्यादातर 70% यही इस्त्री इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए मार्केट से हम नया हैंडल लेके आए हैं। ये मार्केट में आपको इजीली हर जगह अवेल मिल जाता है। ये अलकरम कंपनी का, बेशुमार कंपनीज जो इसके हैंडल बना रही हैं। तो ये जनाब हम अलकरम का हैंडल लेके आए। इस इस्त्री के हैंडल को किस तरह चेंज करना, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो को रास्ते में स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए जनाब, अपना काम स्टार्ट करते हैं। इस्त्री को किस तरह खोलना है, सबसे पहले इसका कहाँ से ये बैक साइड ओपन करनी है, ये ऊपर वाले नट पेच उतारने हैं, आपको साथ साथ दिखाते हैं। इसके लिए जनाब हमने लिया है एक स्क्रू ड्राइवर स्टार, जिसको कुछ लोग चार मुँह वाला भी बोलते हैं, और साथ में एक ज़रूरत है मुझे टेस्टर की। तो जनाब इस इस्त्री को खोलने का काम शुरू करते हैं। नाबेला, सबसे पहले इस्त्री का जब हमने हैंडल चेंज करना है तो नेशनल की इस्त्री है। देखिए नेशनल, ये पैनासोनिक की भी हो सकती है, नेशनल की, लेकिन इनके कनेक्शन, इनका वर्किंग काम एक ही होता है। सबसे पहले यहाँ पे बैग पे आपको ये स्क्रू नज़र आ रहा है। ये देखें, ये स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोलेंगे। ये टेस्टर की मदद से भी खुल सकता है, लेकिन अगर टेस्टर की मदद से खोलेंगे तो ये स्लिप हो जाएगा। तो जनाब इसके लिए हम स्टार स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले इसकी बैक प्लेट खोलेंगे। आपने आस्ते आस्ते इसकी बैक प्लेट को खोलना है और स्क्रू आपने बिल्कुल संभाल के रखना है, क्योंकि ये जेन्युइन स्क्रू होता है और उसके कंपनी से रिलेटेड रहता है। अगर ये गुम जाता है तो आपको दोबारा से स्क्रू नहीं मिलता, लेकिन दोबारा जब हैंडल चेंज करते हैं तो इसका स्क्रू अलग से मिलता है आपको। ये देखें, इसकी बॉटम पे लग, इसके जनाब सबसे पहले हम इसके बैक का स्क्रू खोलते हैं। और नेशनल की इस्त्री हो ख्वा वो पैनासोनिक की इस्त्री हो, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, आपने करेक्शंस देखने होते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन तो होते ही नहीं। ये देखिए, आप इलेक्ट्रिशियन तो होते नहीं, लेकिन इस इस्त्री के अंदर उन्होंने एक डायाग्राम बना के दी गई होती है। ये डायाग्राम आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसके 3 ही टर्मिनल होते हैं। ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 ही टर्मिनल होते हैं। ये देखें डायाग्राम, ये जनाब है इसकी न्यूट्रल है। ये देखें, ये कोड, ये सेंटर वाली अर्थ है। और इस साइड पे आपका एक इंडिकेटर, जिसको बल्ब बोलते हैं। ये देखें लैंप, इस साइड पे आपकी एक मेन तार लगती है और एक साथ में बल्ब की लगती है। एक बल्ब की सेंटर वाले में लगती है और यहाँ पे आपकी न्यूट्रल लगती है, यानी कि दूसरी वायर लगती है। तो अगर आपको कनेक्शन ना समझ आ रहे हो, आपने इस्त्री का हैंडल घर पे चेंज करना हो, तो कोशिश करें कि हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन तो होता है। आपने इस चीज़ की जब कनेक्शन खोलने से पहले आपने इसकी एक पिक्चर, ये देखें क्लियर आपको कनेक्शन अब नज़र आ गया, इसकी आपने एक पिक्चर उतार के अपने मोबाइल में रख लेनी है, ताकि आप हैंडल चेंज करें दोबारा। अगर आपके पास टेस्ट लैंप नहीं है, टेस्टिंग बोर्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिशियन की सूरत भी नहीं है, तो इसी तरह आप वायर को देख के दोबारा इसी तरह इनके कनेक्शन कर सकें। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हमारा मकसद होता है कि आपको ट्रेन करना है कि छोटे मोटे घर पे काम आप इजीली बिना किसी इलेक्ट्रिशियन के कर सकें। तो चलिए जनाब, इसके पेच वगैरह खोलते हैं। और दूसरी पॉइंट की ये बात है, जब ये इसके आप पेच खोलते हैं, ये मिलीमीटर की चूड़ी के पेच होते हैं, स्क्रू होते हैं। इनको जब खोलते हैं, तीनों पेचों को इकट्ठा करके कोल एक मकनातीस का टुकड़ा रख लें और पेच उसके ऊपर चिपका दें। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम आपको वीडियो में बताते हैं। इस तरह आपके पेच गुम भी नहीं होंगे और आपको दोबारा फिट करने में भी आसानी होगी। चलिए जनाब, अपने स्क्रू खोलते हैं। चले जनाबेला, सबसे पहले हम अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से इसके स्क्रू को खोलना शुरू करते हैं। स्क्रू को खोलते हैं। सबसे पहले हम इस वार के स्क्रू को खोलते हैं। कोई भी एक स्क्रू आप इजीली खोल सकते हैं। मैं टेस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी खोल सकते हैं। टेस्टर से भी इजीली ये स्क्रू ओपन हो जाते हैं। ये लें जी, एक स्क्रू को हमने गाइस खोल लिया है। ये देखिए, ये वायर की लग होगी। अब सेंटर वाले स्क्रू को खोलते हैं, जो इंडिकेटर के साथ लगा हुआ होता है। को फिर बता रहा हूँ कि ये स्क्रू जो होते हैं जेन्युइन इस्त्री के साथ आते हैं। ये मिलीमीटर चूड़ी के होते हैं। कोशिश करें कि इनको आप एक जगह पे इकट्ठा करके रख लें। जब हैंडल अगर इधर उधर गुम हो जाते हैं तो आपको फिर दिक्कत पेश आती है। मार्केट से मिल तो जाते हैं, लेकिन फिल वक्त आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जनाब वाला वायर्स को हमने अलग कर लिया। ये देखें, ये वायर्स के साथ स्क्रू लगे, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब ये इंडिकेटर का रह गया, इसको भी हमने खोलिए। ये देखिए, ये आपका इंडिकेटर, जिसको बल्ब भी बोलते हैं। अगर ये टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो ये भी मार्केट से आपको 10-20 रुपये का मिल जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जनाब, ये तीनों टर्मिनल को हमने खोल लिया। ये देखें, नेशनल की इस्त्री के 3 टर्मिनल होते हैं। दोबारा से आपको कनेक्शन बताते हैं।
ये देखें यहाँ पे आपको 2 सुराख नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे एक जो इस्त्री की मेन वायर लगती है और साथ में बल्ब इंडिकेटर लगता है, और बल्ब की दूसरी तार जो सेंटर वाले पॉइंट पे लगती है, जो नेशनल की इस्त्री की बात कर रहा हूँ, बाकी होंगे नहीं। और जो वायर की दूसरी तार बचती है वो दूसरी तरफ अपने लगाना है। इन्होंने डायाग्राम भी बना के दी हुई है, जापानी बड़े अच्छा काम करते हैं नेशनल, इन्होंने बाकायदा डायाग्राम भी बना के दी गई होती है। लेकिन फिर भी आसानी के लिए जब आप काम कर रहे हो या तार चेंज कर रहे हो या हैंडल चेंज कर रहे हो, आप इसकी एक पिक्चर उतार के अपने मोबाइल में रख लें ताकि दोबारा कनेक्शन करने में आपको दिक्कत और परेशानी ना सामना करना पड़े। तो चलिए जनाब, ऊपर वाली साइड पे हम ये 2 स्क्रू होते हैं जिनकी मदद से हैंडल कसा गया होता है। एक स्क्रू ये है, ये एक स्क्रू है, और दूसरा स्क्रू ये है। क्योंकि इस्त्री का हैंडल यहाँ से टूटा, ये देखें ये टूट गई है, बैकलेट की बनी हुई होती है। तो जनाब हम इसकी इस्त्री के हैंडल के ये 2 स्क्रू खोलते हैं। इसके लिए हम इस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार स्क्रू ड्राइवर का, ना कि फ्लैट का। ये भी स्क्रू खोलते हैं, हम दिखाते हैं ये स्क्रू कैसे होते हैं। ये देखें जेन्युइन इस्त्री जो इसके स्क्रू कुछ इस तरह के आते हैं। ये देखिए ब्रीक चूड़ी नहीं होती, ये खरपेचा टाइप जिसको होते हैं वो है। और दूसरी तरफ दूसरे स्क्रू को भी खोलते हैं, क्योंकि ये कदरे पहले से टूटी हुई है हैंडल, तो ये हैंडल पहले से ही देखें अलग हो जाएगा। ये देखें ये हैंडल अलग हो जाए, इसको अब खोलते हैं और अलग करते हैं। इस्त्री का मेन काम जो होता है इसका चलने का एलिमेंट का, वो इस तार के ऊपर करता है। ये देखें ये तार, इस तार की वजह से हैंडल प्रेस होता है और घूमता है तो इस्त्री चलती है। सबसे पहले आपने ऊपर वाले ये कवर उठा लेना है, कवर उठा के इसको जनाब आपने अलग कर लेना है। ये आपकी इस्त्री का पूरा इंटरफेस है, ये दिखा रहे हैं देखें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल सा इसका एलिमेंट होता है जो गर्म होता है और कपड़े प्रेस होते हैं। ये जनाब इस्त्री का वेट होता है और ये इसकी वायर है। सबसे पहले हम वायर को निकालते हैं। इस इस्त्री को हमने खोला तो है, इसको ओवरऑल भी कर लेते हैं, सर्विस भी कर लेते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ यहाँ पे कुछ जाले वगैरह, कार्बन वगैरह या मिट्टी वगैरह चली जाती। तो जनाब वेट को हम सबसे पहले खोलते हैं। हैंडल के अगर आपने चेंज करना है तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फ़र्दर आपको बता रहा हूँ कि आपने इस्त्री खोली तो है, इसको ओपन तो किया है, तो इसको सर्विस भी कर लेते हैं, जिसको ओवरऑल भी कहते हैं। यहाँ से जनाब वेट के 3 स्क्रू हम खोलते हैं। एक स्क्रू ये है और दूसरा स्क्रू वेट का ये है। ये इस्त्री का वेट होता है, इसी की बिना पर इस्त्री काम करती है। इस्त्री है, इसके तीनों स्क्रू हमने खोल लिए। इस वेट को उठाते हैं, ये आगे वाला स्क्रू की एक आध थ्रेड यानी कि एक आध चूड़ी रह गई, इसको भी खोलते हैं और जनाब हम वेट को अलग कर लिया। ये देखें पूरा इस्त्री का इंटरफेस आपको दिखा रहे हैं। ये नेशनल की इस्त्री है, ये देखें ये इसका मेन एलिमेंट होता है। यहाँ से करंट जाता है और इस एलिमेंट से होता हुआ यहाँ तक वापस आके अपना सर्किट मुकम्मल करता है। जब इसमें से इस मेन काम इस एलिमेंट का होता है, जब इस एलिमेंट से में करंट गुजरता है, क्योंकि कुछ दातें ऐसी होती हैं जो गर्म होने पर हीट पैदा करती हैं। ये आपको तफसीलन बता रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी आँखें बंद करके बिना किसी इलेक्ट्रिशियन के इस्त्री को घर पर ईज़िली रिपेयर कर सकते हो और 500-1000 रुपया बचा सकते हैं। जब ये एलिमेंट गर्म होता है तो जनाब नीचे ये इसकी हीट जो है प्लेट पे आती है और यहाँ से आप कपड़े इजीली इस तरह प्रेस करते हैं। ठीक है, ये इसका मेन एलिमेंट है। जब इसके ऊपर तार ये चलती है, ये वायर जो ये देखें, ये वायर जो इसके ऊपर लगाते हैं तो ये देख रहे हैं पॉइंट नीचे प्रेस होते हैं। ये पॉइंट्स भी आपको दिखाते हैं, ये 2 पॉइंट्स होते हैं। ये देखें जब तार चलती है तो ये 2 पॉइंट प्रेस होते हैं। ये देखें ये पॉइंट है, तो इसी वजह से इस्त्री काम करती है। तो हमारी तो जनाब ऑलरेडी पहले इस्त्री साफ़, इसमें यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डस्ट वगैरह है। ये देखें इसको निकालते हैं, ये कार्बन सा बन जाता है वक्त के साथ साथ हर चीज़ में। ये देखें ये कार्बन, इसको निकालते हैं। आप चाहे तो इस कार्बन को घर में जो टूथ ब्रश वाला होता है, ब्रश होता है, उसकी मदद से भी इसकी हल्की हल्की यहाँ से सफाई कर देते हैं। आपने कोई रेगमल वगैरह या नोकदार चीज़ इस पर इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आपकी इस्त्री डैमेज हो सकती है। तो जनाब वापसी इसके वेट को फिट करते हैं उसी तरह जिसी तरह हमने खोला था। ये जनाब वेट को हमने दोबारा इसी तरह लगाते हैं, अपनी जगह पे लगा के बैठाते हैं। ये तीनों स्क्रू लगाते हैं। सॉरी, एक पॉइंट आपको और बताना भूल गए। ये देखें जिस तरह आपको बताया था कि मेन एलिमेंट इस्त्री का ये होता है, और दूसरा ये जो साइड पे दिखा रहा है यहाँ पे स्क्रू, यहाँ से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर इस्त्री आपकी कम कपड़े इस्त्री काटी होती है या लो स्पीड पर चलनी तो लोग इसको अक्सर घुमाते रहते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अगर इस तरह करते हैं तो आपकी इस्त्री ख़राब भी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं हमने तो इस्त्री खुद ही घर में ठीक कर ली, इसके लीवर को हमने घुमाया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इससे तरह आपकी इस्त्री का नुकसान हो सकता है। इसकी बाकायदा तौर पर सेटिंग की जाती है किसी मल्टीमीटर की वजह से या टेस्टिंग बोर्ड की मदद से। तो आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना। ऊपर इस्त्री का वेट रखते हैं, दोबारा से वेट हमने रख दिया, इसके स्क्रू लगाते हैं, तीनों स्क्रू हम रख लेते हैं। आपने ये करना है कि
कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक स्क्रू को टाइट कर देते हैं और बाकी के 2 स्क्रू अपनी जगह पर सही एडजस्ट नहीं होती। इस तरह आपने कभी नहीं करना, किसी चीज़ की भी स्क्रू, तीनों स्क्रू को या सारे स्क्रू जिसे भी चीज़ के खोले आपने लगा लें, उसके बाद 1 बाय 1 करके इनको टाइट करना है। ये नहीं कि एक स्क्रू को आपने मुकम्मल तौर पर टाइट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना, और दूसरे को आप रहने दें। इस तरह आपकी चीज़ की सही एडजस्टमेंट नहीं होती। ये छोटे-छोटे टेक्निकल पॉइंट है जो हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। ये भी कोई भी यूट्यूबर आपको बताने की कोशिश नहीं करता है, कुछ लोगों के ज़हन में नहीं होती। कोशिश करते हैं कि हम हर पॉइंट आपको सिखाया जाए जो हमने अपने उस्तादों से सीखा। बाकायदा क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर हम टेक्नीशियन है, तो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ हम समझाते हैं। ये जनाब इसके हैंडल और सॉरी इसके वेट को हमने इस्त्री को भी वेट को टाइट कर दिया है। ये लें जी। चले जनाब वाला वेट वगैरह हमने दोबारा से इसको लगा दिया सारा। अब फिटिंग में थोड़ा सा काम बाकी है। इसके ऊपर ये यहाँ पे ये वायर रखते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर ये वायर ये लगाते हैं। मेन काम इस इस्त्री का वायर का होता है। ये इस तरह, ये देखिए इस तरह घूम रही, इस तरह ये इसके लीवर को घुमाती है, आपको दिखाते हैं। ये देखें यहाँ लीवर के यहाँ जाके लगती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट की ये बात है, ये देखिए जब नया हैंडल आप लगाते हैं, चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हल्का सा बैकलाइट होता है। इसको आपने किसी हल्की सी चीज़ की वजह से नोकदार की चीज़ की इस तरह आपने काट लेना। ये देखें हल्का सा आपने सुराख इसमें खुला कर देना, क्योंकि इसमें फिर तार नहीं चलती। ये जनाब मेरा, तो ये देखिए कितना प्यारा हैंडल है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ज़्यादातर हम अपनी शॉप पे अल करम के हैंडल इस्तेमाल करते हैं, और भी बेशुमार कंपनीज़ हैं मार्केट में जो अब बना के हैंडल मार्केट को दे रही हैं, लेकिन इसकी फिनिशिंग आप देखें कितनी नीट क्लीन है। और बिल्कुल ये पीछे पैनासोनिक लिखा हुआ, पैनासोनिक और नेशनल एक ही बात है गाइस, इसमें अपने परेशानी होना। तो ये देखिए ये बड़ी प्यारी इसकी फिनिशिंग है। कोशिश करें कि आप अपने घर में अगर इस्त्री का हैंडल चेंज करें तो अच्छी से अच्छी कंपनी का बना हुआ वाले, क्योंकि ये घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो इसके बाद जनाब यहाँ पे वायर रखते हैं। वायर रखने के बाद ऊपर इसका ये सांचा सा लगाते हैं। सांचे के ये 2 सुराख होते हैं। आपने इस सुराख से ये इस्त्री का हैंडल को निकालना है, इस सुराख से। ये देखें आगे वाले से नहीं निकालना। ये बिल्कुल फिट बैठ चुका है, आपको दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, मुझे कमेंट्स आया था, लेकिन मैं कोशिश करता कि पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज़ समझाऊँ। ये देख लें, चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ से ये अच्छी तरह ये बैठ चुकी है इस्त्री। ये नोक भी इसकी आगे से देखें अपनी जगह पे फिटिंग सही है। इसके ऊपर जनाब वाला हम ये अब नया हैंडल लगाते हैं। इसकी भी बैक प्लेट खोलते हैं उसी तरह यहाँ से। ये जनाब वाला एक स्क्रू होता है, इसको खोल के आपने अलग कर देना है। और ये देखें जी, ये इसी तरह। और ऊपर वाली इसकी नीम प्लेट, ये नीम प्लेट होती है कि कौन से कपड़े कैसे प्रेस करने हैं, इसको भी आपने उतार देना है। उतारने के बाद कुछ हैंडल्स के यहाँ पे जो स्क्रू लगते हैं यहाँ पे सुराख नहीं होते, लेकिन अगर इसके तो ऑलरेडी हैं, तो आपने अगर सुराख ना हल्का सा अपने टेस्टर की मदद से यहाँ पे सुराख कर लेने, क्योंकि वो बैकलाइट की जो होती है प्रेस की, बस वो हल्की सी यहाँ पे लेयर होती है, ज़रा मजबूत नहीं होती। तो जनाब इस इस्त्री को हम फिट करते हैं। ये वायर्स ये देखें, ये वायर्स आपने इस तरह यहाँ पे लगानी है, जो घूमती लीवर, और उसके टर्मिनल आपने यहाँ से निकालने हैं, जिस तरह ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखें ये इस तरह यहाँ से टर्मिनल निकाल, ये उसके ऊपर फिटिंग बैठ जाएगी। ये लें जी, हैंडल अपनी जगह पे मुकम्मल तौर पे बैठ चुका है। अब आपने इस लीवर को घुमा के देखना है, अगर हल्की सी इसको आवाज़ आती है, ये देखें लीवर इजीली सही घूम रहा है। ये देखें फिर से आपको करीब करने की कोशिश करके दिखाते हैं। ये देखें लीवर हल्का सा सही घूम रहा है, आवाज़ भी आ रही टिक की। ये देखें टिक की बाद मतलब ये इस्त्री ठीक तरह से इसकी वाइट काम कर रही। अब दोबारा से इसके मेन जो है स्क्रू दोनों तरफ लगाते हैं। स्क्रू लगाने का वही तरीकाकार है कि आपने एक स्क्रू को मुकम्मल तौर पर टाइट नहीं कर देना, दोनों को पहले आपने हैंड टाइट करना है, मतलब हाथ से एक दूसरे की चूड़ी लगानी है, और 1 बाय 1 करके आपने दोनों को हल्का हल्का से इसको बंद करते जाना है। ये मेरा स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, आपने वो स्क्रू लेना है जो अच्छा क्वालिटी का हो, इसलिए मैं टेस्टर का इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये लें जी, ये ले जी गाइस, ये हैंडल हमने चेंज कर दिया। ये देखें बिल्कुल आपकी इस्त्री एकदम नई होगी। अब इसको पकड़ के देखने कहीं ढीला नहीं। अगर ये स्क्रू ढीले हों, ये भी बता देते हैं, कुछ स्क्रू जब हम लगाते हैं तो नीचे मुंह जिसमें जो स्क्रू लगे होते हैं वो ख़राब होते हैं, तो आपने ऊपर हल्की सी धागा लेकर किसी भी नलकी का घर में इस्तेमाल होने वाला गाइस वो हल्का सा ऊपर कर ले तो ये टाइट हो जाता है। लेकिन इसकी ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है। ये देखें इस्त्री बिल्कुल ठीक है, नीचे फिर भी दोबारा इसको फाइनली एक बार हम टाइट कर देते, लगा के देखते। ये देखिए बिल्कुल टाइट है। अब इसके आती है कनेक्शंस की बारी। यहाँ पे इस टर्मिनल पे हमने वैसे ही कनेक्शन करना है जिस तरह हमने उतारे थे। ये जनाब वाला हम कनेक्शन करते हैं। ये इसका बल्ब है, टूटा फूटा सा लेकिन है, ये ओरिजिनल बल्ब है पहले से जो है।
दिखा रहे हैं आपको कि ये जो इस टर्मिनल पे आपने दो लगे हुए हैं, यहाँ पे एक मेन वायर लगनी है और एक बल्ब की लगनी है। बल्ब की दूसरी वायर सेंटर वाले पे लगेगी और तार जो दूसरी बचेगी वो आपकी इस साइड पर लगेगी और आपके इस तरीके के कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कि स्क्रू एक कम है, हम बल्ब को और वायर्स को दोनों को मिला के एक ही टर्मिनल पे लगाएंगे इस तरह। चलिए जी गाइस, ये बल्ब है, इसको इंडिकेटर भी बोलते हैं लेकिन पंजाबी में आमतौर पर लोग इसको बल्ब भी कहते हैं। इसके दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल के साथ हमने ये मेन वायर लगानी है। मेन वायर का एक हिस्सा, क्योंकि वायर्स भी दो ही होती है ना, आपको पता, फेज़ और न्यूट्रल। कोई भी एक वायर्स आप लगा लें, तो आप वो रेड लगा लें, ब्लैक लगा लें, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये रेड होती है क्योंकि फेज़ इस साइड पर होता है, तो एक ही वायर आपने लगानी है एक टर्मिनल पर, साथ में ये बल्ब। क्योंकि हमारे पास पेज एक ही है, इसलिए हम पेज की थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर लगाएँगे एक टर्मिनल पर। ये दिखाते हैं आपको, एक बल्ब की तार है और एक मेन वायर है। इसको बना के यहाँ पे लगाते हैं टर्मिनल नंबर पहले पे, यहाँ पे। इसके लिए हम स्टार स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। स्टार स्क्रू ड्राइवर पेज से इजीली होता है कि आपके पेज इजीली बंद हो जाते हैं। ये देखें इस तरह, ये जनाबे अला फुल आपने टाइट कर देना पेज को। अगर लूज़ रहेगा तो स्पार्क होगी। ये जनाबे अला इस तरीके जो बल्ब, इसका दूसरा टर्मिनल है, ये सेंटर वाले पॉइंट पे जाएगा। ये याद रखना है आपने कि आपने इस तरीके दो जो दिखाते हैं आपको, ये दो जो इस तरीके बल्ब के आपने अलग अलग टर्मिनल पे लगाने, एक पे नहीं लगा देने। चलिए जनाब, मेरा सेंटर वाले दूसरे टर्मिनल को लगाते हैं, पेज की मदद से कसते हैं। जो बल्ब का दूसरा टर्मिनल है, ये देखें जी, इसको सेंटर वाले पे आपने लगाना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने इसको टाइट कर देना है। ये लें, ये देखें जी, ये क्लॉकवाइज पेज, आपको सबको पता है क्लॉकवाइज पेज टाइट होता है जिस तरफ क्लॉक की घड़ी चलती है। ये ले जी, ये इसका भी लग गया। फाइनली इसको आपने फुल टाइट कर देना, बंद कर दें, बंद कर दें। चलिए जी, दूसरी वायर भी ये लास्ट वाले टर्मिनल पे लग जाएगी। ये देखें, अब दोबारा से एक बार फिर आपको कनेक्शन समझा देंगे। ये ले जी, नेशनल की इस तरीके जो कनेक्शन है वो जनाब यार हमारे हो चुके हैं। आपको बताते हैं, इस तरीके 3 टर्मिनल होते हैं। पहले टर्मिनल पे आपने एक वायर मेन की लगानी है और एक इस तरीके बल्ब की। इस तरीके दूसरे बल्ब की जो सेंटर वाले पे जाएगी टर्मिनल पे, और सबसे लास्ट पे बल्ब तीसरी तार आएगी जो मेन की होगी। ये आपके इस तरीके कनेक्शन है। और इस तरीके जो ये साथ लगा होता है, ये कवर सा ब्लैक सा, आपने इस तरीके वायर को इसके जो यहाँ पे पेज टाइट होते हैं इससे ऊपर मोड़ के यहाँ तक लाना है ऐसे। और यहाँ पे आपको ये कट है, आपने इसको ऐसे लगा देना। ये जिस तरह आपको दिखा रहे हैं, ये देखें, ये कट सा बना होता है, ये वाला कॉलर, इसको आपने यहाँ पे लगाना है। इस तरह आपने वायर को पहले अंदर की तरफ कवर करके और बल्ब को यहाँ पे रख के टाइट कर देना। और बल्ब के ऊपर आपने ये इंडिकेटर लगा देना जिससे रोशनी बाहर आती है। ये लाजमी आपने लगाना है, ये हिफाजती होल भी होता है बल्ब का। लगा के अब इसके ऊपर आपने बैक साइड को लगा देना है। ये जनाब आपकी बैक साइड लग गई, सही तरह एडजस्ट हो गई। इस तरफ से भी देखें, सही तरह एडजस्ट हो गई, ऊपर से भी एडजस्ट हो गई। अब जब मैंने यहाँ पे पेच लगा के इसको टाइट करते हैं, ये यहाँ पे लगाते हैं ये स्क्रू। ये देखें, ये भी स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से कसेंगे, कोई 4 मुँह वाला जिसको बोलते हैं। साथ साथ मैं आपको पंजाबी को भी बता रहा हूँ, उर्दू के साथ साथ। ये ले जनाब यार, अभी थोड़ा सा टाइट और होगा, पेज मुकम्मल तौर पर टाइट नहीं होगा। आपने परेशानी हो, यहाँ पे पैनासोनिक क्यों लिखा, क्योंकि पैनासोनिक और नेशनल एक ही ब्रांड है तकरीबन। दोनों कंपनियां आपस में कोलैबोरेशन करके एक ही कंपनीज हो गई हैं। ये जनाब हमारा इस तरीके का हैंडल जो घर पे इजीली चेंज हो गया। अब सबसे ऊपर यहाँ पे खूबसूरती के लिए भी होता है और सेफ्टी के लिए भी होता है। यहाँ से उस पर इसकी नेम प्लेट लगाएंगे। ये देखें, ये जनाब यार नेम प्लेट लग चुकी है। इस्त्री की हमारी इस्त्री एकदम नई हो गई है। और पुराना हैंडल जो टूटा था वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जिसका पुराना हैंडल था इसकी जगह पे हमने इस्त्री का नया हैंडल लगा दिया। आपकी इस्त्री एकदम नीट क्लीन हो गई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई पूछना चाहें तो आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी ये प्रायोरिटी होती है कि हम आवाम की खिदमत करें, सर्विस ऑफ प्रायोरिटी हमारी फ़र्स्ट है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए हमें अपने अपने सजेशन दीजिएगा। और आपके लिए अल्लाह हाफिज़। चले जी, जनाबे वाला इस्त्री का हैंडल चेंज आपको करके दिखा दी, जिस तरह पूरी वीडियो में आपने देखा। अब इस्त्री को ऑन करके दिखाते हैं। इसकी तार को हमने लाइट प्लग से सॉकेट से सप्लाई दी है और इस्त्री को ऑन करते हैं जनाब। ये देखें जी,
ये देखिए इस्त्री ऑन हो गई है, चल रही है। ये देखिए ये इस्त्री ऑन हो गई, ये ऑफ़ हो गई है, ये फिर से ऑन हो गई है, ठीक है, ये ऑफ़ हो गई। इस तरह इस्त्री हमारी बिल्कुल ठीक है।